रियर पैसेंजर्स के लिए ये आपको ड्यूल एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है, जिसकी स्क्रीन्स यहाँ पर आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी। और ऑब्वियसली क्योंकि ये ZX वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन, तो ये चीज़ इसके अंदर आपको स्टॉक ही मिलेगी। प्लस इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, हीटेड हैं, लेदर वाली होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी हैं, और साथ ही साथ इनमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। 2037 किलोमीटर्स ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्रिवन है, 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन, और वो भी इसको सिर्फ जापान के अंदर ही चलाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 2000 किलोमीटर्स चली हुई लैंड क्रूज़र कैसी कंडीशन के अंदर होगी। JDM कार्स की बात करें तो इन तमाम ब्रांड्स में टोयोटा सबसे टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर किया जाता है। और अगर टोयोटा के बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखें तो लैंड क्रूज़र वो गाड़ी है जो कि सबसे टॉप पर आती है टोयोटा की तमाम कैटेगरीज़ की गाड़ियों के अंदर। और लैंड क्रूज़र में अब जो सबसे लेटेस्ट वाली चल रही है वो ये है लैंड क्रूज़र LC 300। इससे पहले 200 सीरीज़ थी जो कि अब 300 में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर 300 सीरीज़ के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, आज की वीडियो में उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर इस डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद आपका दिल चाहता है LC 300 को ख़रीदने का, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो आपके स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आपने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी LC 300 की, जो कि यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल थी, जिसमें मैंने ब्लैक गाड़ी का भी रिव्यू किया हुआ है, वाइट कलर की व्हीकल का भी रिव्यू किया हुआ है, और फिर एक और मैंने रिव्यू किया था जिसमें वाइट गाड़ी ही मैंने दिखाई थी, लेकिन वो ओरिजिनल मॉडलिस्टा पैकेज वाली गाड़ी थी, जिसमें मॉडलिस्टा का काफ़ी सारे आइटम्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। अब नॉर्मली आफ्टर मार्केट मॉडलिस्टा बॉडी किट लगाई जाती है, रिम्स चेंज किए जाते हैं, लेकिन वो जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर ओरिजिनल वो फैक्ट्री से ही मॉडलिस्टा इक्विप्ड थी, तो वो चीज़ें उस गाड़ी के अंदर आपको मिलती थी। और आज जो LC 300 मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। उसकी वजह कि ये गाड़ी 5 ग्रेड की है, जिसका मतलब है कि ये स्क्रैचलेस व्हीकल है, और इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है, जिसको आप वेरीफाई करते हुए इस गाड़ी की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि जापान से जब ये गाड़ी आई थी तो इसकी कंडीशन कैसी थी। सो अगर आप एक ऑथेंटिक किस्म की व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं LC सीरीज़ के अंदर, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर भी मिल सकता है, वाइट कलर भी मिल सकता है। और अगर आपको इसका डायरेक्ट कंपेटिटर ख़रीदना है प्राइस के मामले में भी और लुक्स के मामले में भी, तो यहाँ पर हमारे पास LX 570 भी मौजूद है, जो कि अभी वाइट कलर में है, लेकिन अगर इसमें भी आपको ब्लैक या वाइट में ऑप्शंस चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आप इस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके रिव्यू को देखने के बाद आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। सो चलें जी, इसे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ आ जाएँ अंदर इस गाड़ी के इंटीरियर में, और इसके इंटीरियर पर एक नज़र हम डालते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि इस गाड़ी का इंटीरियर दिखने में है कैसा। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, हर एक चीज़ इंटीरियर की इंतहाई रिफ़ाइन किस्म की डिज़ाइन हुई हुई है और काफ़ी खूबसूरत है। 2 टोन कॉम्बिनेशन है, बेसिकली 2 टोन तो नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ हुए हुए हैं, जिसमें स्किन है, ब्लैक है, सिल्वर है, वुडन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम बेसिक कलर्स की बात करें तो 2 मेन कलर्स हैं जो इस गाड़ी के अंदर यूज़ हुए हुए हैं, और वो है स्किन और ब्लैक। स्टार्टअप इस गाड़ी का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, और स्टार्ट करते हुए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर अब आपको नया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो आपके फिंगरप्रिंट के साथ ये गाड़ी ऑन भी होगी और ऑफ़ भी होगी, यानी कि आपकी जो फिंगर है वही आपका लॉक या अनलॉक करने का भी काम करेगी गाड़ी को। सो ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का फ़ीचर है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का स्टार्टअप है, जो कि सुपर स्मूथ किस्म का है और इंतहाई शानदार तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगा। स्टार्टअप इसका कुछ ऐसा नज़र आता है, डैशबोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो लाइट्स को ऑन करते हैं और हाई बीम को भी मैं ऑन कर लेता हूं, और साथ ही साथ इसके इंडिकेशन को भी हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको फ्रंट लुक्स दिखाता हूँ। नो डाउट कि इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स पुरानी वाली LC 200 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं, बहुत ज़्यादा बीफी हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसकी फ्रंट से ये ग्रिल देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई हुई है बाहर की तरफ, जबकि दूसरी गाड़ी में ये चीज़ नहीं आती थी, और ये ग्रिल काफ़ी बड़ी भी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट से फेस जो है वो काफ़ी बीफी नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर डिटेल्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर जो लाइट्स आती हैं ये सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि टर्न इंडिकेटर्स हैं। और ना सिर्फ ये सीक्वेंशियल इफेक्ट इनमें स्टॉक आता है, बल्कि ये DRLs का भी काम करते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं
तो इसके ये DRLs ऑन हो जाते हैं और ये वेलकमिंग लाइट्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की सराउंडिंग काफ़ी विजिबल नज़र आती है अगर आपने गाड़ी को अंधेरे में पार्क किया हुआ है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसके साथ साथ अगर लाइट्स की बात करते चलें तो इसमें आपको प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं जो कि हाई बीम और लो बीम के साथ आती हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट लाइट्स मिलती हैं जिसके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम आपको डिटेल से बताएंगे। अच्छा, ग्रिल की बात अगर करते चलें तो इसके अंदर आपको ऑल न्यू 3D प्रिंटेड बैज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है, फ्रंट व्यू कैमरा आपको यहाँ पर दिया जाता है, और इसके साथ साथ फ्रंट पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। अच्छा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 3500 सीसी इंजन मिलता है, जो कि सीसीज़ में तो कम है, लेकिन अगर आप इसके पावर्स देखें, इसका टॉर्क देखें तो V8 इंजन से ज़्यादा ही है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन है तो इसकी वेंटिलेशन के लिए आपको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो इसमें आप अगर देखें तो यहाँ भी आपको ओपनिंग मिलती है, यहाँ पर काफ़ी जाइगेंटिक किस्म की वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग मिलती है, और ये जो साइड पर आपको 2 ओपनिंग्स मिलती हैं, इनके पीछे प्रॉपर रेडिएटर इंस्टॉल्ड हैं जो कि गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को बहुत एफिशिएंट बनाते हैं और इसको काफ़ी हेल्प करते हैं बेहतर तरीके से काम करने में। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इस गाड़ी का जो फ्रंट फेस है ये नॉर्मल LC300 से ज़्यादा बीफी और बल्कि नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर मॉडलिस्टा बॉडी किट इंस्टॉल्ड है जो कि फैक्ट्री से ही आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी, ये ओरिजिनल है। अब अगर नॉर्मल LC300 लेकर आप ये चीज़ बाद में लगवाने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस आता है, और ओरिजिनल फिटिंग्स क्योंकि नहीं होती तो इतने मज़े की वो चीज़ फिट भी नहीं होती। इसके साथ आपको ये ओरिजिनल फिटिंग्स के साथ मिलेगी, और क्योंकि गाड़ी पूरी हिस्ट्री के साथ मौजूद है तो यस, इस गाड़ी की सारी कंडीशन जब आप यूज़ करेंगे तो वो देखकर आपको मज़ा आएगा। साइड्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है क्रोम फिनिश के अंदर 20 इंचेस के रिम्स। अब ये रिम्स अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं, इनका ख़ास तौर पर ये जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है, और इसके ऊपर आपको डनलॉप का टायर मिलता है जिसका टायर साइज़ 265/55 है, और ये 20 इंचेस के रिम्स आपको ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ फ्रंट पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताना भूल गया था कि इसके फ्रंट पर आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप रेनी वेदर के अंदर इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग में इसको ड्राइव करते हैं और आपकी लाइट्स के आगे मड वगैरह आ जाती है तो सिंपल आप एक बटन प्रेस करिए और ये लाइट्स क्लियर हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप साइड की बात करते चलें तो हमारे पास इसके जो साइड मिरर्स आ जाते हैं ये बेसिकली डोर माउंटेड होते हैं। पुरानी वाली जो जनरेशन थी उसमें यहाँ पर पिलर माउंटेड आते थे, जैसा कि आप ये LX 570 में देख रहे हैं, ये पिलर माउंटेड साइड मिरर्स हैं। तो पुरानी जनरेशन में सेम इसी तरह से आपको पिलर माउंटेड मिलते थे, लेकिन इसमें डोर माउंटेड आते हैं। इनकी एक तो लुक्स ज़्यादा खूबसूरत है, बेहतर एरोडायनामिक्स होती है। दूसरी चीज़ ये क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ है। इनके अंदर अगर फीचर्स की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है, ये हीटेड होते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम, जो कि आपको डोर लैचेस के अंदर मिल जाएगा, और ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि पिछले डोर लैच के अंदर भी आपको इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है। तो चारों में से किसी भी डोर को अगर आप अनलॉक करेंगे, की आपके पास होनी ज़रूरी है तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। सो जी, इंटीरियर की तरफ आते हैं, और यस, आप इसका स्टार्टअप तो ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीरियर के अंदर आके आपको एक चीज़ जो नज़र आएगी वो ये कि यस, क्वालिटी काफ़ी हद तक पहले वाली गाड़ी से मैच करती है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको लगता है कि यस, आप कोई वाकई नए दौर की SUV चला रहे हैं, और सारे के सारे मॉडर्न फीचर्स इस गाड़ी के अंदर इक्विप्ड हैं। जैसा कि पिछली जो LC200 थी वो गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, लुक्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसा कि आप इंटीरियर के अंदर आते थे आपको सबसे पहले मैनुअल हैंड ब्रेक उस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक मिलेगी। तो आपको इस तरह की और बहुत सारी गैजेट्स मिलती हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि वाकई में आप कोई नए ज़माने की मॉडर्न SUV चला रहे हैं। लुक्स की बात करें तो डैशबोर्ड इसका काफ़ी वाइड है, 2 टोन कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफ़र करती है जो कि पहले वाली गाड़ी में नहीं आता था, और इसकी वजह से रोड के ऊपर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्शन की सूरत में अपीयर हो जाती है, जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी हद तक आसान कर देती है। और ये काफ़ी क्लियर, काफ़ी ब्राइट किस्म का डिस्प्ले आपको वो जो हेड्स अप डिस्प्ले वाला है वो ऑफ़र करती है, और काफ़ी वाइड डिस्प्ले ऑफ़र करती है, जिसके अंदर आपको स्पीड डिजिटल फॉर्म में शो हो रही होती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर शो हो रहा होता है, और लेन कीप असिस्ट वगैरह का जो सिस्टम है वो भी आपको वहीं पर शो करती है ये गाड़ी। स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदर स्टिच्ड होता है। इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी प्रीमियम है, और इसमें आपको थोड़ा सा लाइट सा वुडन का टच भी मिलता है जो कि काफ़ी एलिगेंट लुक आपको प्रोवाइड करेगा। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है ऑटो ब्रेकिंग के साथ। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, जैसा कि पिछली LC200 के अंदर आपको मिलता था। प्लस
इसकी सीट्स स्टीयरिंग मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है और सबसे मज़े की चीज़ है इस गाड़ी का ये पुश बटन, जो कि बिल्कुल न्यू फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जिसकी मदद से आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का फ़ीचर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे इस तरह के मॉडर्न गैजेट्स हैं जिसको यूज़ करके आपको वाकई में इस गाड़ी को मज़ा आएगा। इसके साथ साथ एक बड़ा वाइड डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ मल्टीमीडिया ऑफर होता है, मैप्स ऑफर होते हैं, बल्कि इसके अंदर से ही अब आप इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको भी कंट्रोल करेंगे। और ना सिर्फ यहाँ पर आपको हार्ड प्रेस करने के लिए बटन्स मिलते हैं, बल्कि आपने अगर यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग करनी है तो स्क्रीन को यूज़ करते हुए आप वो भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही ईजी किस्म का इंटरफेस आपको ऑफर करती है। इसका टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी क्विक है। इसके साथ साथ नीचे 2 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। सेंटर में आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी का ये जो सेंटर कंसोल है ये काफ़ी बाहर आया हुआ और काफ़ी हाइटेड है, जिसकी वजह से आपको जो गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर है ये काफ़ी बड़ा नज़र आता है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है और आपको ये गाड़ी और ज़्यादा लग्जरियस फील होती है। सो ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी जो कि LC200 के अंदर आपको नहीं मिलती। उसमें एक फ्लैट वही आपको सेंटर कंसोल मिलता है जो कि ओल्ड फैशन होता है और दरमियान में आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। सो इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। इसके साथ साथ आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल बटन्स हैं, यहाँ पर आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, प्लस इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, हीटेड हैं, लेदर वाली होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी हैं और साथ ही साथ इनमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर इसकी सिटिंग पोस्चर की बात करें तो ये एक ज़बरदस्त और शानदार किस्म का राइडिंग पोस्चर आपको ऑफ़र करती है। और सबसे मज़े की चीज़ इसका ये जो सीट्स का कलर है ये बहुत ही शानदार है और गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर के साथ ये कलर बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा जी स्टीयरिंग व्हील के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और इसकी लाइट्स भी ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ आती हैं। अच्छा, मज़ीद अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको इसमें एक 360 कैमरा का बटन मिलेगा, जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से 360 व्यू आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्टिचिंग क्वालिटी को फुटेज को आपस में स्टिच करके आपको डिस्प्ले करता है और आपकी काफ़ी हेल्प भी करता है। और इसके एंगल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप इन बटन्स की मदद से इसके डिफरेंट एंगल्स के अंदर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और नीचे मज़ीद एक बटन और है जो कि आपका बेसिकली डिफरेंशियल लॉक का है, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर 4x4 है तो आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि अगर आपने थोड़ी हार्ड कोर किस्म की ऑफ रोडिंग करनी हो तो उसको ऑन करते हुए आप ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। JBL का साउंड सिस्टम ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसमें दरमियान में आपको DVD प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ साथ आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले के कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपके पास ड्राइव मोड्स आ जाते हैं और अगर ड्राइविंग मोड्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है, जिसमें 6 बेसिकली ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि आपको यहाँ डिस्प्ले में नज़र भी आ रहे होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास इको है, फिर कंफर्ट है, फिर नॉर्मल है और उसके बाद आपके पास स्पोर्ट मोड आ जाता है, स्पोर्ट S+ मोड, और साथ ही आपके पास कस्टम मोड है जिसमें आप गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आपके पास मल्टी ट्रेन सिस्टम आ जाता है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल आ जाता है या क्रॉल कंट्रोल आ जाता है, बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए क्रूज़ कंट्रोल, जिसमें गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पर लो स्पीड पर चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इजी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मल्टी ट्रेन सिस्टम के साथ साथ। प्लस इस गाड़ी के अंदर 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम यहाँ आपको मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर एक और डिफरेंशियल लॉक का बटन मिलता है। अब बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 2 डिफरेंशियल लॉक्स आपको मिलते हैं। अगर आपने इसके रियर व्हील्स को लॉक करना है तो उसके लिए यहाँ पर नीचे बटन मिलता है, लेकिन अगर आपने सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक को एक्टिवेट करना है जिससे चारों टायर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, तो फिर उसके लिए आपके पास यहाँ सेंटर में बटन है। और यस, क्योंकि ये लैंड क्रूज़र है, काफ़ी जाइगेंटिक व्हीकल है, तो आपने शार्प टर्न अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए व्हील को लॉक करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है। ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जिसकी शिफ्टिंग के लिए यहाँ पैडल शिफ्टर्स नहीं हैं, बट आप गियर नॉब की मदद से इस तरह से इसके ट्रांसमिशन के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। पीछे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं, एक बड़ी जाइगेंटिक आर्म रेस्ट है और मज़े की बात कि ये यहाँ से भी ओपन होती है और यहाँ से भी ओपन होती है और इसके नीचे आपको मिलता है एक अदद कूल बॉक्स। अच्छा, टोयोटा की ये जो नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं इनके अंदर आर्म रेस्ट का सारा यही मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। अगर आप नई क्राउन को देख लें तो उसकी भी आर्म रेस्ट दोनों साइड से ओपन होती है, जैसे अगर ड्राइवर करना चाहे तो इधर से भी हो जाती है, पैसेंजर ओपन करना चाहे तो इधर से भी हो जाती है। तो ये एक बड़ा ही कूल और इंटेलिजेंट ट्रिक इस गाड़ी के अंदर यूज़ की गई है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर आपको वुडन का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि एक अच्छी और क्लासिक लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके पास सेंट्रल ये जो मिरर आ जाता है ये ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है। ऊपर एक आपके पास जाइगेंटिक सनरूफ है
यहाँ पर इन मिरर्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट, और ऊपर आपके पास यहाँ भी माइक मौजूद है और यहाँ भी माइक का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और मेरे ख्याल से ये है इस गाड़ी की ऑक्शन शीट, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ और साथ ही साथ माइलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी कितना चली हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2037 किलोमीटर्स ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्रिवन है, 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन, और वो भी इसको सिर्फ जापान के अंदर ही चलाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 2000 किलोमीटर्स चली हुई लैंड क्रूज़र कैसी कंडीशन के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी ऑक्शन शीट। तो अगर आप ऑक्शन शीट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी इसकी ऑक्शन शीट को तसल्ली के साथ देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। 2023 का ये मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है, 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, 5 ग्रेड की ऑक्शन शीट है इसके साथ, और 8 करोड़ 10 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस आपको ऑफर की जाती है। सीट्स की बात करते चलें तो ये लेदर सीट्स आपको ऑफर करती है जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ हैं, और इसके साथ साथ ये हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती हैं। अच्छा गाइस, बैक साइड पर आते हैं और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नी स्पेस देख लीजिए। बहुत अच्छी डिसेंट किस्म की नी स्पेस है, मतलब एक हाइटेड बंदे को बैठने के लिए जितनी एम्पल लेग स्पेस चाहिए होती है उससे ज़्यादा मौजूद है। और ये जो इसकी बैक रेस्ट है, ये इसमें आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के एंगल मिलते हैं, तो वो आप उसको भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट थोड़ी पीछे हुई हुई है, ये थोड़ी आगे हुई हुई है, तो इसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से इस तरीके से कर सकते हैं। साइड पर आपको लिवर मिलता है जिसको पुल करते हुए आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर है तो बैक साइड पर आपको 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं जो कि प्राडो की तरह से फोल्डिंग वाली सीट्स इसमें आपको दी जाती हैं। जैसे कि 4th जनरेशन वाली प्राडो के अंदर आपको मिलती थी, सो वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होती हैं। पिछली सीट्स की बात करते चलें तो ये हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। जो पुरानी जनरेशन थी उसकी सीट्स सिर्फ हीटेड होती थी, परफोरेटेड होती थी, लेकिन इस गाड़ी की सीट्स हीटेड होने के साथ साथ अब वेंटिलेशन का ऑप्शन भी इसमें आपको दे दिया गया है। तो गर्मियों में जो रियर साइड पर पैसेंजर्स बैठेंगे वो बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास बैक साइड पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और सबसे मेन चीज़ 2037 किलोमीटर्स ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्रिवन है, 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन, और वो भी इसको सिर्फ जापान के अंदर ही चलाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 2000 किलोमीटर्स चली हुई लैंड क्रूज़र कैसी कंडीशन के अंदर होगी। रियर पैसेंजर्स के लिए ये आपको ड्यूल इंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है जिसकी स्क्रीन्स यहाँ पर आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी, और ऑब्वियसली क्योंकि ये ZX वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन, तो ये चीज़ इसके अंदर आपको स्टॉक ही मिलेगी। सो आपने कोई भी हाई क्वालिटी HD मीडिया प्ले करना है उसके लिए यहाँ पर HDMI पोर्ट आपके पास मौजूद है, तो यहाँ से ये कनेक्ट करते हुए आप मीडिया यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि पुरानी LC200 के अंदर आपको वॉल्यूम के अलग अलग कंट्रोल्स हेडफोन नॉब्स के साथ मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको वो चीज़ हेडफोन पोर्ट्स के साथ मिलती है। पावर आउटलेट है, 2 अदर टाइप C पोर्ट्स हैं अगर आपने अपनी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है, और बाकी ऊपर आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। और फ्लोर इसका फ्लैट है, तो बैक साइड पर अगर 3 बंदे बैठना चाहें तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। ऊपर आपके पास LED लाइट्स आ जाती हैं, और न सिर्फ इसमें फ्रंट पर आपको यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं बल्कि रूफ़ में भी रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एयर वेंट्स दिए जाते हैं। और यहाँ ऊपर आपको एक अदद माइक मिल जाएगा, जैसा कि अगर आप टोयोटा क्राउन RS एडवांस को देखें तो उसमें आपको फ्रंट पर 2 माइक्स मिलते हैं और बैक पर भी एक मिलता है, तो बिल्कुल वैसा ही एक माइक इसमें यहाँ पर भी दिया जाता है। और जो 3rd रो वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको ऊपर रूफ़ के ऊपर एयर वेंट्स का ऑप्शन इस गाड़ी में मिल जाता है। ये था आज का रिव्यू 2023 LC300 का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर ऑथेंटिक किस्म की व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं जो कि एक्सीडेंटल ना हो, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ हो, और सबसे बढ़कर लो माइलेज हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन हो, और वो भी जापान के अंदर, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। आस्किंग प्राइस की बात अगर करते चलें तो 8 करोड़ 10 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पेमेंट वर्थ इट है उसकी वजह कि जिस कंडीशन में, जिस वेरिफिकेशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है, मेरे ख्याल से ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी महफूज होती है, और दूसरी बात ये कि एक पीस ऑफ माइंड होता है कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं वो व्हीकल एग्जैक्टली उसी कंडीशन में है जैसा कि उसको बताया गया है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।